आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के महत्वपूर्ण 70 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, और उसका उत्तर भी आप खुद से टेस्ट करके देख लीजिए कि आपको 70 में से कुल कितने मार्क्स आते हैं। बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना है तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। और एक खास बात ये बता दूं, आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर है। क्या ऑफर है कि 1000 यानी कि प्रथम 1000 सब्सक्राइबर ही फ्री में द टीचर्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो 1000 पूर्ति के बाद आपको इसके चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। चलिए और भी आपको बता दें कि आज के सेट में आपको कुल 70 प्रश्न मिलेगा। 70 का उत्तर आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि उसमें से आपको कितना मिल रहा है। आप सभी को सरकारी कॉलेज अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप सरकारी कॉलेज से डीएलएड करने के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो आइए आपको क्लास में ले चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है जो कि सामान्य हिंदी का है। प्रश्न क्या है? कारक के कितने भेद है? और इसके 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा डी यानी 8। प्रश्न है दूसरा, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। 4 ऑप्शनों को देख लीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। प्रश्न है तीसरा, सभी को देखते चलिए। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा बी विरोधाभास। काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में डैश कहा जाता है। और यहीं पर आपको भागना है। आंसर हो जाएगा बी अलंकार। प्रश्न है पांचवा को ध्यान से देखिए। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं। इतने सारे ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा ए संज्ञा पदबंध। 5 के बाद छठा नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। छठा में दिया हुआ है, इससे पहले सुनाते हैं। देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर हो जाएगा बी श्लेष। प्रश्न है 7, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप। आंसर हो जाएगा सी भरत मुनि। प्रश्न है 8, अपलक नभ नील नयन विशाल के अलंकार है, क्या है? तो 4 ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है और 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है 9, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध का मतलब होता है गलत। देख लीजिए कौन सा अशुद्ध है। आंसर हो जाएगा ए, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। प्रश्न नंबर 10 में लिखता है वज्रायुध में कौन सा समास है? और आंसर हो जाएगा डी बहुब्रीहि। प्रश्न 10 के बाद हम सीधे चलते हैं 11 की ओर। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कर ले, इससे हमें आपके लिए सेट्स तैयार करने में ऊर्जा मिलती है दोस्तों। प्रश्न है 11, तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करना का अर्थ है, क्या होगा? 4 ऑप्शन है। आंसर जवाब बी बहुत तेज दौड़ना। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध का मतलब गलत। आंसर हो जाएगा बी, उसके आंख से आंसू निकल पड़ा। 12 के बाद सीधे 13 की ओर बढ़ते हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा बी आचार्य विश्वनाथ। ये आपका VVI प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। प्रश्न 14, यह जीवन क्या है? निर्झर है में अलंकार है, क्या होगा अलंकार? तो बी रूपक। प्रश्न है 15, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। और गद्यांश को पूरा हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। ध्यान को जरा भी विचलित मत कीजिए, ध्यान यही केंद्रित रखिए। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है,
पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है? देखिए, ये जो गद्यांश है कई सेट्स में आप देखिए हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि सेट्स जितने भी हम दे रहे हैं सबको ध्यान से आप देखते चलिए, और उसी में से बहुत सारा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चारों नदियां इसमें है गद्यांश में। आगे है नीरव का संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? तो 16 का बी, निहिजो रव। प्रश्न है 17, अनुशासन शब्द का विशेषण आपको बताना है। आंसर हो जाएगा बी, अनुशासित। प्रश्न है 18, द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? आंसर हो जाएगा 18 का सी, वर्णिक छंद। इन सभी को याद कर लीजिए, परीक्षा में आपको काफी महत्वपूर्ण फायदा पहुंचाएगा, आपको अच्छे मार्क्स ला के देगा। प्रश्न है 19, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। ये आप कई बार सुने होंगे, गाने बजाने में भी, ऐसे भी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इतने सारे ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, नीच को सुंदर वस्तु की प्राप्ति। प्रश्न है 20, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी, उत्प्रेक्षा। 20 के बाद सीधे 21 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए। अब है 22 नंबर, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्मवाच्य। प्रश्न 23, अलंकार का वह प्रकार जहां ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी श्लेष। प्रश्न नंबर 23 के बाद 24वां नंबर देखते हैं। 24 में है, अभिधा और लक्षण की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कहते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा सी, व्यंजना। प्रश्न 25, धनहीन में कौन सा समास है? चार ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष। प्रश्न 26, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है? चार ऑप्शन आप सामने में देख रहे हैं, और आंसर हो जाएगा डी, अन्नप्रास। तो हिंदी के इतने शुद्ध प्रश्न सब आते हैं, तो इसे ध्यान से आप देखते चलिए, आपको सभी कंठस्थ होते जाएगा, यानी याद होते जाएगा। प्रश्न है 27, मनहू उमगी अंग अंग छवि छलकोय, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? और इसके लिए चार ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए, व्यंजना। रगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न है 29, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार है? तो 29 का होगा ए, यानी संकेत वाचक होगा। ठीक है दोस्तों, 29 के बाद सीधे ले चले आपको 30 में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को यानी कि द टीचर्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और लाइक अभी तक सेशन को नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो साथी मित्र है उनको भी यह सेशन, यह वीडियो पहुंच सके। चलिए, 30वां नंबर प्रश्न है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा? चार ऑप्शन है, और आंसर हो जाएगा सी, पच पम जोड़ चम। क्या होगा? पम जोड़ चम। चलिए, 30 के बाद सीधे ले चलिए आपको 31वां नंबर प्रश्न, जो कि आगे दूसरे चीजों का था। अब हम सीधे विज्ञान के प्रश्न पर आपको लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए,
पूरा सेशन को ध्यान से देखते चलिए। और ये प्रश्न नंबर कितना है? 86। 86 में दे रहा है, विज्ञान का प्रश्न है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 5। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर होगा सी, एम्पियर। प्रश्न 88। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या हो जाएगा? गुब्बारा का तो 88 का आंसर हो जाएगा ए, कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न हो गया। अब 89 नंबर प्रश्न इसका आप ध्यान से देख लीजिए क्या दिया है। चलिए 89 नंबर प्रश्न में दे रहा है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र यानी स्थल है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न है 90। दक्षिण भारतीय तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर होगा सी, यानी वापसी मानसून। प्रश्न है 91। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है किस चीज से? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, किससे? जेड से। प्रश्न 92, इसे भी देखिए। 92 में रासायनिक प्रतिक्रिया में AQ प्रतीक क्या दर्शाता है? और आंसर होगा इसका यानी कि 92 का ए, जलीय विलयन। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? आप यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे ऑप्शन हैं और आपको इसका आंसर मालूम है कि उपयुक्त सभी यानी सोना, चांदी और प्लेटिनम सभी का गहना बनता है। चलिए 93 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न को, जो कि है 94 नंबर पर। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा ए, डार्विन। प्रश्न 95। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? 95 का आंसर होगा डी, यानी प्रिज्म। 96 चार समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है? 4 ऑप्शन है, आंसर होगा डी, यानी त्वरण। प्रश्न है 97। व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? 4 ऑप्शन है और 97 का आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या है? 5। 98 वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। 98 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ऑक्सीजन। 99 देख लीजिए अब क्या दिया है, यानी 99 में अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड से हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंगदैर्घ्य का मान सेमी में होगा। कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, आप जब बनाएंगे तो बी नंबर ऑप्शन यानी 20 सेमी आएगा। ठीक है, तो 99 था। अब आइए 100 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर होगा सी, समावयवी। प्रश्न 101। जैव विधरित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? इतने सारे ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए, जैव खाद बनाकर। प्रश्न 102। 102 में क्या है, ध्यान से देखिए। 102 में लिख रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? और यह प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आता है, भी आई है आपके लिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स। इसे जरूर याद रखिएगा। 103। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? और 103 का आंसर हो जाएगा ए, ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न 104 है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, कौन सा होगा? 104 का सी, ए मीटर। प्रश्न 105। कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु तो निम्न में से किस कृमि या कीड़े का प्रयोग किया जाता है?
और इसके लिए 4 ऑप्शन है। फिलहाल 2 ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा है, और भी आगे ऑप्शन है, तो उसको भी आप देख लीजिए। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जा रहा है, तो आंसर इसी ऑप्शन में से है। आंसर हो जाएगा सी, यानी केचुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये विज्ञान के भी प्रश्न थे महत्वपूर्ण। अब आइए यहाँ से सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखते चलिए। प्रश्न 106 में भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? और 106 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1863 कोलकाता में। प्रश्न है 107, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? और इसके लिए इतने सारे ऑप्शन है। आंसर होगा सी, 1785। प्रश्न 108, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, यानी कितने साल का होता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 साल। 108 के बाद हम अगले प्रश्न यानी 109 को देखते हैं। 109 में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। 109 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 47। प्रश्न है 110, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? और 110 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी तापी। 110 के बाद सीधे 111 की ओर बढ़ते हैं। 111 में देता है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। आंसर होगा सी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। प्रश्न 112, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यह भी आपको बीबीआई प्रश्न समझ के रखिए। प्रश्न आइए 113, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय क्षेत्र है? इतने सारे ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा डी, मुंबई हाई। प्रश्न 114, रॉलेट कानून का उद्देश्य, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? इतने सारे ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा बी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अंकुश यानी बैन लगाने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए। ठीक है। प्रश्न है 115, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या है? चेस्टनट। क्या है दिया हुआ? चेस्टनट। 115 के बाद हम सीधे बढ़ते हैं 116 की ओर। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए 116 में है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? इतने सारे ऑप्शन दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका 116 का ए, जनता। दूसरा कोई नहीं करता है। प्रश्न 117, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? और आंसर हो जाएगा ए, असम। प्रश्न 118, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इतने सारे ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कोलकाता हावड़ा। प्रश्न 118 के बाद आगे बढ़े तो 119 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। 119 के बाद हम बढ़े तो 120 नंबर प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? यानी झारखंड जो है राज्य कब बना? आंसर हो जाएगा बी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। प्रश्न है 121, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा ए, यानी सर्दी। फसल के जो चक्र है, जो मौसम है, हम लोग उसको खरीफ, रबी और जैद के नाम से जानते हैं। सर्दी नहीं होता है। प्रश्न है 122, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और इसका आंसर होगा 122 का सी, यानी 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के अगर आप सदस्य बन गए तो 6 वर्ष के लिए बनते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है?
ऑप्शन है 4, आंसर हो जाएगा बी, वुलर झील। प्रश्न 124, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी वन से भरा पड़ा हुआ है, कितना क्षेत्र है? तो 124 में आंसर हो जाएगा डी, 7.84। आप इस प्रश्न को भी VVI मान के चलिए। प्रश्न है 125, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? और यहां पर आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, यानी थॉमस पेन ने। तो दोस्तों ये कुल प्रश्न की संख्या थी 70, और 70 में से आपको कितने का उत्तर सही हुआ कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को आप अपने किसी दोस्त सहपाठी को अवश्य शेयर करें। अगर स्टूडेंट्स का ग्रुप है, छात्रों का ग्रुप है, तो उसमें भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। और जो विद्यार्थी, जो साथी, जो दोस्त हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे जो सेशन आने वाला है वह सीधे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना ख्याल अवश्य रखें।